हेलो एवरीवन, मैं हूं हसन शेख और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हसन एकेडमी में। यह हमारा तीसरा लेक्चर है चैप्टर नंबर 1 रैशनल एंड इरेशनल नंबर के ऊपर और आज हम देखेंगे कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए और वीडियो को भी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंपैरिजन ऑफ रैशनल नंबर। कंपैरिजन यानी क्या होता है कि नहीं दो नंबर्स को कंपेयर करना। अब नंबर्स को कंपेयर करने के लिए कुछ चीज़ें याद रखना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहला पॉइंट याद रखना है कि जो जितने भी पॉजिटिव नंबर होते हैं वो क्या होते हैं, ज़ीरो से बड़े होते हैं। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर होंगे वो सभी ज़ीरो से बड़े होंगे। दूसरा पॉइंट है कि जितने भी नेगेटिव नंबर हैं वो क्या होंगे, ज़ीरो से छोटे होंगे। तो ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। और थर्ड पॉइंट आता है कि जितने भी पॉजिटिव नंबर हैं वो नेगेटिव नंबर से बड़े होते हैं। यानी जितने भी पॉजिटिव नंबर रहेंगे प्लस में वो माइनस वाले यानी नेगेटिव नंबर से क्या रहेंगे, बड़े रहेंगे। ये हो जाता है हमारा तीसरा पॉइंट। अब आता है हमारा फोर्थ पॉइंट कि अगर सपोज एक नंबर लाइन दी हुई है, जैसे हमने प्रैक्टिस सेट 1.1 में रैशनल नंबर को नंबर लाइन पे शो किया था, तो वो एक नंबर लाइन है, उस पर जितने भी नंबर हैं, एक राइट साइड में पॉजिटिव नंबर और लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर। तो अगर ऐसा बोल सकते कि जितने भी राइट साइड में नंबर हैं वो नेगेटिव नंबर लेफ्ट साइड से बड़े हैं, या तो ऐसा बोल सकते कि जितने भी लेफ्ट साइड में नंबर है नेगेटिव नंबर वो राइट साइड के पॉजिटिव नंबर से छोटे होते। ये हो जाता है हमारा फोर्थ पॉइंट। किसी भी नंबर को कंपेयर करने के लिए हमें कुछ सिंबल्स की ज़रूरत पड़ती है। तो वो सिंबल्स क्या क्या हैं, पहला है लेस देन, सेकेंड है ग्रेटर देन और थर्ड सिंबल है इक्वल टू। ये तीनों सिंबल का हमें यूज़ करके नंबर को कंपेयर करना है। अगर नंबर छोटा है तो लेस देन, नंबर बड़ा है तो ग्रेटर देन, और अगर दोनों नंबर इक्वल हैं तो इक्वल टू। तो लेस देन, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये तीन सिंबल आपको याद रखने हैं। अब आता है कि नंबर्स को कंपेयर कैसे करें। इसके लिए मैं आपको 5 सिंपल और बहुत ही इजी स्टेप्स बताऊंगा। अगर ये आप 5 स्टेप समझ जाओगे तो आप इजीली नंबर्स को कंपेयर कर सकते हो। तो सबसे पहली स्टेप है कि चेक गिवन रैशनल नंबर आर पॉजिटिव और नेगेटिव। जो भी आपको नंबर दिया रहेगा, यहाँ पे हमारा रैशनल नंबर चल रहा है तो यहाँ पे रैशनल नंबर आपको दिए रहेंगे 2, तो वो आपको दोनों नंबर को देखना है कि वो पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो ये हो जाती है हमारी स्टेप नंबर 1। अब आती है हमारी सेकंड स्टेप, जहाँ पे हमें देखना है कि जो रैशनल नंबर जो आपको दिया हुआ है उनका डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। यानी दो नंबर आपको दिए रहेंगे, उसका आपको डिनोमिनेटर चेक करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी स्टेप नंबर 2। सेकेंड स्टेप में हमारा हो गया कि दोनों की डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं है। अब थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि अगर दोनों के डिनोमिनेटर अलग अलग हैं तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को इक्वल करना है। यानी अगर दोनों के डिनोमिनेटर डिफरेंट रहेंगे तो हमें दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। और इसके लिए सेम कैसे करेंगे इक्वल, इसको हम आगे देखेंगे। अब आती है हमारी स्टेप नंबर 4। स्टेप नंबर 4 में आपको क्या करना है कि दोनों न्यूमरेटर है, न्यूमरेटर को आपको देखना है कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है और कौन सा न्यूमरेटर छोटा है। ये यहाँ पे हो जाती है हमारी स्टेप नंबर 4। अब आती है हमारी लास्ट स्टेप, स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 के लिए आपने अभी स्टेप नंबर 4 में चेक किया कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। अब जो भी न्यूमरेटर बड़ा रहेगा, अब उस स्टेप नंबर 5 में हम क्या करेंगे, उसको ग्रेटर देन का साइन देंगे, और जो भी न्यूमरेटर छोटा रहेगा उसे हम क्या देंगे, लेस देन। और अगर दोनों के न्यूमरेटर इक्वल हैं तो वो क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो यहाँ पे हमारी स्टेप नंबर 5 कंप्लीट हो जाती है। तो ये हो जाती है हमारी स्टेप नंबर 5। लेकिन अगर अब साइन आपको कैसे देना है, सपोज हमने एक नंबर लिया 7/3 और दूसरा नंबर है 8/3। यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर इक्वल हैं, लेकिन न्यूमरेटर में एक का 7 है और दूसरा नंबर है 8। तो 8 क्या है, बिगर नंबर है। लेकिन अब पहला नंबर जो 7/3 है वो क्या है, छोटा है। तो यहाँ पे साइन जो अपने को देना है
वो अपन कह देंगे लेस देन, क्योंकि जो फर्स्ट नंबर है वो छोटा है। अगर फर्स्ट नंबर 8 रहता था और सेकंड नंबर 7 रहता था तो क्या देते थे, ग्रेटर देन। लेकिन यहाँ पे क्या है 7/3, तो 7/3 लेस देन 8/3। और अगर यहाँ पे 8/3 रहता था और बाद में 7/3 तो हम लिखते थे 8/3 इज़ ग्रेटर देन 7/3। ये आपको याद रखना है कि जो भी पहला नंबर रहेगा उसके हिसाब से आपको साइन देनी है। अगर ग्रेटर नंबर है तो ग्रेटर की साइन, अगर लेस नंबर है तो लेस देन की साइन। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी स्टेप नंबर 5 कंप्लीट। अब यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल लेते हैं और उन सभी स्टेप्स को अप्लाई करके देखते हैं। जो अभी हमने 5 स्टेप्स देखे हैं उन सभी स्टेप्स को यहाँ पे अप्लाई करते हैं। तो एक एग्जाम्पल, पहले एग्जाम्पल है 7/3 एंड 5/2। अब यहाँ पे हमारा 7/3 और दूसरा नंबर है 5/2। अब यहाँ पे हमें सबसे पहली स्टेप क्या है, स्टेप 1 में क्या करना है, 7/3 है और 5/2 है। तो सबसे पहले हमें देखना है कि पॉजिटिव है या निगेटिव। दोनों नंबर पॉजिटिव हैं तो फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। लेकिन अगर एक पॉजिटिव रहता है एक नेगेटिव, सपोज ये नंबर नेगेटिव रहता था और ये पॉजिटिव, तो अब हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि -7/3 इज़ लेस देन 5/2। तो अब हम हमारे 5 स्टेप्स को यहाँ पर अप्लाई करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप क्या है कि जो गिवन रैशनल नंबर है वो पॉजिटिव है या निगेटिव। तो हमारे इस केस में क्या है, दोनों नंबर क्या हैं, पॉजिटिव। तो अब हम सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या करना है, दोनों के डिनोमिनेटर को चेक करना है, डिनोमिनेटर इक्वल है या नहीं। तो यहाँ पे इक्वल नहीं है क्योंकि यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2, तो ये इक्वल नहीं है। तो अब हम थर्ड स्टेप में चलते हैं। थर्ड स्टेप में क्या करना है कि दोनों के डिनोमिनेटर को सेम करना है। तो सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये इसके डिनोमिनेटर से, यानी ये 3 है तो इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, और यहाँ पे इसके डिनोमिनेटर 2 है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 2 से और नीचे भी 2 से। इसलिए हमने यहाँ पे लिया 7/3, यहाँ पे लिया 7/3। इसलिए अब हम ये 7/3 को ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो अब मल्टीप्लाई करने के बाद आया 7 × 2 14 और 3 × 2 6। इसी तरह 5/2 लेंगे और 5/2 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। तो 5 × 3/2 × 3 इज इक्वल टू 15/6। अब हमें यहाँ पे दो नंबर मिले, एक नंबर है 14/6 और दूसरा नंबर है 15/6। ये हो गए हमारे दो नंबर। अब ये दोनों नंबर में हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया, इक्वल। तो यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेप हो जाती है कंप्लीट। अब हम आते हैं फोर्थ स्टेप पे। फोर्थ स्टेप में क्या है, दोनों के न्यूमरेटर को क्या करना है, चेक करना है कि कौन सा न्यूमरेटर बड़ा है और कौन सा न्यूमरेटर छोटा है। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट नंबर है 14/6 और सेकेंड नंबर है 15/6। अब हमारे जो दोनों नंबर इसमें इनका न्यूमरेटर चेक करना है फोर्थ स्टेप में। तो कौन सा नंबर बड़ा है, 15। इसका न्यूमरेटर बड़ा है 15 और इसका न्यूमरेटर है 14, तो ये न्यूमरेटर 15 बड़ा है। तो अब यहाँ पे आती है हमारी स्टेप नंबर 5, जहाँ पे हमें बताना है नंबर छोटा है या बड़ा है या इक्वल है। तो हमारा न्यूमरेटर 15 क्या है, बड़ा है, और 14 क्या है, छोटा है। लेकिन ये 14/6 पहले नंबर आता है और बाद में 15/6। तो हम क्या लिखेंगे, 14/6 इज़ लेस देन 15/6। लेकिन जो हमें नंबर दिया गया है वो है 7/3 और 5/2। तो अब हम यहाँ पे क्या कंपेयर करेंगे, 7/3 इज़ लेस देन 5/2। ये यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। तो यहाँ पे हो जाती है हमारी फिफ्थ स्टेप कंप्लीट, जहाँ पे हमने बता दिया कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा है। अब हम सॉल्व करेंगे प्रैक्टिस सेट 1.2, जहाँ पे एग्जाम्पल दिए गए हैं और उन नंबर्स को हमें कंपेयर करना है। तो अब हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.2, जहाँ पे हमें टोटल 10 एग्जाम्पल्स हैं। उनमें से मैं आपको कुछ सॉल्व करके बताऊंगा और बाकी के आपको खुद को सॉल्व करने हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल है -7 एंड -2। अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो दोनों नंबर क्या हैं, निगेटिव हैं, एक -7 और दूसरा -2। अब यहाँ पे दोनों नंबर क्या हैं, निगेटिव में।
तो अब हमें यहाँ पे सबसे पहले क्या कंसीडर करना है, दोनों को पॉजिटिव कंसीडर करना है, यानी दोनों की नेगेटिव साइन को भूल जाना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों की नेगेटिव साइन को हटा देंगे, यहाँ पे लिखेंगे 7 और यहाँ पे लिखेंगे 2। अब हम इसको कंपेयर करेंगे। 7 क्या हो गया, ग्रेटर है किससे, 2 से। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 7 इज़ ग्रेटर देन 2। जैसे यहाँ पे हमें पता है कि 7 इज़ ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पे हमने इसे पॉजिटिव कंसीडर करके कंपेयर कर लिया। तो यहाँ पे 7 क्या हुआ, ग्रेटर है 2 से, लेकिन हमें कंपेयर करना है -7 एंड -2। तो अब हम क्या करेंगे, लिखेंगे -7 एंड -2। तो हमने इसे पॉजिटिव में कंसीडर किया था, तो वहाँ पे 7 ग्रेटर था 2 से, लेकिन अब ये नेगेटिव हो गया है तो इसको अपोजिट हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -7 इज़ लेस देन -2। तो ये यहाँ पे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है। ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। अब हम लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या, 0 एंड -9/5। अब यहाँ पे हमें पता है कि जो भी निगेटिव नंबर रहता है वो हमेशा 0 से क्या रहता है, छोटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि वी नो दैट नेगेटिव नंबर इज़ ऑलवेज लेस देन 0, या ऐसे भी लिख सकते कि 0 इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन नेगेटिव नंबर। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देंगे कि 0 इज़ ग्रेटर देन -9/5। ये यहाँ पे हो जाता है एग्जाम्पल नंबर 2। तो अभी हमने एग्जाम्पल नंबर 1 एंड एग्जाम्पल नंबर 2 को सॉल्व किया। अब एग्जाम्पल नंबर 3 एंड एग्जाम्पल नंबर 4 आपको खुद को सॉल्व करना है। और अब मैं यहाँ पे आपको एग्जाम्पल नंबर 5 एंड एग्जाम्पल नंबर 6 करके दिखाता हूँ। तो अब हम सबसे पहले लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 5। क्या है, 40/29 एंड 140/29। तो ये दोनों नंबर क्या है, पॉजिटिव में है और इनका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल है। तो अब हम डायरेक्ट क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को देखेंगे कि इसका न्यूमरेटर बड़ा है और किसका न्यूमरेटर छोटा है। तो जो 141 है वो 40 से ग्रेटर है, तो यहाँ पे 40 इज़ लेस देन 141। तो हम यहाँ पे डायरेक्ट लिख देंगे 40/29 इज़ लेस देन 140/29। ये हो जाता है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5। अब लेते हैं एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या है, -17/20 एंड -13/20। ये क्या है, एग्जाम्पल नंबर 6। अब इस एग्जाम्पल में आप देखोगे कि दोनों क्या हैं, निगेटिव नंबर्स हैं, लेकिन इनका डिनोमिनेटर क्या है, इक्वल। तो अब हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि -17 इज़ लेस देन -13, यानी -17 -13 से क्या है, छोटा है। क्यों छोटा है, क्योंकि जो भी नेगेटिव नंबर बड़ा रहता है जो वो छोटे वाले नेगेटिव नंबर से क्या रहता, छोटा। इसीलिए -17 इज़ लेस देन -13, इसलिए -17/20 इज़ लेस देन -13/20। यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल सॉल्व हो जाता है, एग्जाम्पल नंबर 6। तो ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 5 और 6। अब हम सॉल्व करते हैं एग्जाम्पल नंबर 7। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है, 15/12 एंड 7/16। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब आप यहाँ पे देखोगे कि दोनों के डिनोमिनेटर क्या हैं, डिफरेंट हैं। तो सबसे पहले हमें इनके डिनोमिनेटर को क्या करना है, इक्वल। अब डिनोमिनेटर इक्वल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं। लेकिन ये नंबर 12 है और ये 16, ये दोनों नंबर 4 के टेबल में आते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 जा 12 और ये हो जाएगा 4 4 जा 16। तो यहाँ पे हमने लिखा 15/12, इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 4 जा 60 एंड 12 4 जा 48। यहाँ पे आया 60/48 और इधर हम 7 × 3, 7 3 जा 21 और इधर 16 × 3, ये हो जाएगा 48। 16 × 3 48। तो ये एक नंबर मिला हमें 60/48 और दूसरा नंबर मिला 21/48। अब हमें इनके दोनों के न्यूमरेटर को चेक करना है, कौन सा न्यूमरेटर ग्रेटर है। तो ये है 60 और ये है 21। तो ये क्या है, 60 क्या है, बड़ा है। तब यहाँ पे हम लिखेंगे 60/48 इज़ ग्रेटर देन 21/48। लेकिन हमें कंपेयर क्या करना है, 15/12 एंड 7/16। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 15/12 इज़ ग्रेटर देन 7/16। तो ये हो गया हमारा 7th एग्जाम्पल सॉल्व हो गया। अब हम लेंगे एग्जाम्पल नंबर 8 जो है -25/8 एंड -9/4।
तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या है, दोनों नंबर निगेटिव हैं। तो दोनों नंबर निगेटिव रहते तो हमें क्या कंसीडर करना है, सबसे पहले इनको पॉजिटिव कंसीडर करना। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/8 एंड 9/4। अब यहाँ पे हम इसके डिनोमिनेटर को देखेंगे, एक का डिनोमिनेटर है 8 और दूसरे का डिनोमिनेटर है 4। तब दोनों 4 के टेबल में आते हैं, तो इसको 4 1 जा 4, इसको 4 2 जा 8। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 25/8 इज इक्वल टू 25/8 इंटू 1 इंटू 1। यहाँ पे 1 आया था इसलिए इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा 21/8। हमारा सेकंड नंबर है 9/4। तो अब इसको हम 2 से इंटू करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 25/8 था, इसको हमने 4 से डिवाइड किया तो आया 2। तो 9 इंटू 2/4 इंटू 2 इज इक्वल टू 18/8। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि 25/8 एंड 18/8 दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया, सेम। अब देखना है कि किसका न्यूमरेटर बड़ा है। तो 25/8 यानी 25 इधर कितना है 18, तो 25 ग्रेटर है, तो इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 25/8 इज़ ग्रेटर देन 18/8। देयरफॉर 25/8 इज़ ग्रेटर देन 9/4। ये जो हमने पॉजिटिव नंबर कंसिडर किए थे। लेकिन हमारा गिवन नंबर क्या है, -25/8 एंड -9/4। तो नेगेटिव नंबर, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे -25/8 इज़ लेस देन -9/4, क्योंकि जो पॉजिटिव में 25/8 ग्रेटर था उसका यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा, इसलिए ये हो जाएगा -25/8 इज़ लेस देन -9/4। तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब इसके आगे 2 एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर 9 एंड एग्जाम्पल नंबर 10, वो आपको खुद ही सॉल्व करने हैं। आई होप ये पार्ट आपको समझ आया हो। तो ये था हमारे लेक्चर नंबर 3, जहाँ हमने देखा कि नंबर्स को कैसे कंपेयर करते हैं, और फिर हमने प्रैक्टिस सेट 1.2 को सॉल्व किया। आई होप ये लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। आपको ये वीडियो कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में या फिर व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले लेक्चर वीडियो के साथ। सो गुड बाय एंड टेक केयर।